चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। देखिए, सबसे पहले हम एक प्लेन लेते हैं, 3D प्लेन। ये x, y, z। हमने वेक्टर में पढ़ी थी, हम इस लाइन को क्या लेते थे? पोजीशन वेक्टर। इसे कहेंगे हम रेक्टिक लाइन, P से डिनोट करेंगे डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन मतलब जो हमें बताती है कि ये हमें किस तरफ ले जा रही है, यानी ये पीछे की तरफ जा सकती है। और ये एंगल हमने माना अल्फा, ठीक है। ये अल्फा एंगल, अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। और अगर इनके पीछे हम कॉस लगा दें, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको जो डिनोट कैसे किया जाता है उसे देखिए। कॉस अल्फा को हम L कहते हैं, यानी L इजिकल टू कॉस अल्फा। इसको हम M कहते हैं, M इजिकल टू कॉस बीटा। इसे कहते हैं N इजिकल टू कॉस गामा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गई डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है। अब इसके बाद आता है डायरेक्शन रेशियोज। देखिए, ये जो शब्द है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, ये बार बार आएगा। दीज डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं? दीज आर बेसिकली नंबर्स। ये नंबर हैं सच दैट दे आर proportional to direction cosine। अब proportion का मतलब देखिए, टू बाई फोर, 4/8, और ये आपने लिखा 5/10। अब इनको सॉल्व करें तो आएगा 1/2। अब ये दीज नंबर्स आर ABC, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनल कैसे? देखिए, जैसे A/L इजिकल टू B/M इजिकल टू C/N, और जैसे हमने कोई कांस्टेंट मान लिया K। अब देखिए, ध्यान रखने की बात, सबसे पहली बात, अगर हम L² प्लस M² प्लस N² करें तो ये 1 होगा। ये वेक्टर में हम इसका प्रूफ कर चुके हैं। अब ये सेकंड पर आइए, दूसरा रिमार्क, यानी एक याद रखने वाली चीज़ है जिसे हम आलोक या नोट कहते हैं। वेक्टर A है सपोज करिए हमारे पास, तो A1i प्लस A2j प्लस A3k। ये जो A1, A2, A3 है, इसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ये A1, A2, A3। अब निकालना क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। अब L इजिकल टू, जैसे पीछे बताया था, L से डिनोट करते हैं, तो A1/√A1² प्लस A2² प्लस A3², ठीक है। और ऐसी M/A2 सेम थिंग। और इसी तरह से N इजिकल टू A3/A1² प्लस A2² प्लस A3² अंडर रूट में। ये हमारी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद X, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस यानी L निकालना है। अभी समझाया था, इनके पीछे एलिमेंट्स डिनोट करते हैं और कॉस लगा देते हैं। L इजिकल टू हो गया cos 90, 0 होती है। M हो गया cos 35। अब 135 की वैल्यू सीधी याद हो तो अच्छा है, नहीं तो ब्रेक कर सकते हैं आप। 180 माइनस 45, और याद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, माइनस cos 45, यानी cos नेगेटिव होता है। ASTC
याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का ASTC। इस तरह cos 45 निकल आया। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकल आए हमारे 0, -1/√2 और 1/√2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है हमारा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल्स यानी L इजिकल टू कॉज अल्फा, M इजिकल टू कॉज अल्फा और N इजिकल टू कॉज अल्फा। क्योंकि इक्वल एंगल्स है इसलिए अल्फा बीटा गामा को हमने अल्फा ही लिया है। अब ये हम जानते हैं कि इनका सम L² प्लस M² प्लस N² इजिकल टू 1 होता है। बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा और N भी यही है तो हो जाएगा cos² अल्फा इजिकल टू 1। कुल हो गया देखिए 3 बार 3 cos² अल्फा इजिकल टू 1। तो हम कह सकते हैं cos² अल्फा इजिकल टू 1/3 और cos अल्फा हमारा हो गया 1/√3। तो ये हमारा देखिए तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे हो गए 1 प्लस, क्योंकि अंडर रूट हमेशा प्लस माइनस में होता है तो प्लस माइनस 1/√3। ये हमारे तीनों हो गए। ठीक, वैल्यू हमने लगा दी क्योंकि इक्वल थे। क्वेश्चन नंबर 3। अंडर हमेशा प्लस माइनस में होता है इसलिए प्लस माइनस में लगाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12 और -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज -18/-18² प्लस 12² और -4²। अभी हमने पीछे फॉर्मूला याद है ना हमें। बस अब देखिए 18 का स्क्वायर होता है 324, 12 का 144, 44, 16 और ये हो गया हमारा -18/484। आप चाहो तो वैदिक मैथ से इसका अंडर रूट निकाल सकते हो, चाहो डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे भी आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हो। ये होता है 22, तो आपका आंसर आ गया -9/11। इसी तरह हम निकालेंगे m के लिए, तो m हो जाएगा 12 और नीचे वाले अंडर रूट तो यही काम करेंगे। एक बार लिख के दिखाना चाहिए, लिख कर दिखाएंगे भी। अभी डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर माइनस ये 12 माइनस नहीं है ये +4, तो अभी निकाला ही था 4/4 का 12, तो ये हो गया 6/11। ऐसे ही हम यहाँ पर n भी निकाल सकते हैं। तो देखिए n -4 और नीचे का पोजीशन तो सेम ही आएगा डिनोमिनेटर। 4/4 हम लिख के दिखाएंगे जो ये 22, ये हमने काटा तो हो गया -2/11। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तीनों को एक बार हम लिख देंगे। डायरेक्शन क्वेश्चन, ये आंसर लिखने का तरीका है, हमें लिखना चाहिए कि हमारा आंसर क्या है। क्वेश्चन 4 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 यानी अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं -1, -2, 1, 5, 8, 7 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर आपने वेक्टर में भी पढ़ा है, कैसे निकालते हैं। इसको हम a, b और c मान लेते हैं। लेट a इजिकल टू 2, 3, 4, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। अब हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी की, बी सी की, ठीक है। फिर इनका प्रोपोर्शन बताएंगे। अगर वो पैरेलल हुआ, याद है ना कंडीशन,
देखिए सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? रेशियोज ऑफ ए बी। देखिए ऑफ लाइन ए बी, ए एंड बी। ठीक, अब देखिए इसका माइनस करना है, -1 -2, -2 ये हो गया -3। अब ये हो गया देखिए -2 और -3 हो गया -5, और 1 -4 ये हो जाएगा -3। तो ये डायरेक्शन रेशियोज ये हमारे निकल आए। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी का निकाल लेंगे, यानी वही फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, इस तरह से जैसे 5 माइनस -1 तो ये हो गया 6, 8 -2 यानी 10, और 7 -1 यानी 6। तो ये आ गए। अब हमें निकालने हैं इनके रेशियोज निकालेंगे। अब देखिए रेशियो निकाले, -3/6 -5/10 और -3/6, और हम देख रहे हैं कि ये तीनों हमारे -1/2 आ गए, तीनों इक्वल आए। अब प्रोपोर्शन देखिए सेम है इनका। इट इज बी क्लियर दैट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर proportional, hence AB is parallel to BC। BC, और हम ये भी कह सकते हैं पॉइंट A B C आर कोलिनियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are 3, 4, 3, 5, -4। ये तीनों लिखे हुए। देखिए हम एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेंगे। पॉइंट ए बी को बी लिख दिया, और ये से हमने सी मान लिया, यहाँ पर सी लिख दिया। अब डायरेक्शन रेशियो ए बी, अब देखिए 3 और -1 हो गया 4। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ये हमें ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। 3 -1 यानी हो जाएगा 4। देखिए यहाँ भी लिख लेते हैं ए बी सी, वही है x2 - x1 यानी 3 -1 यानी प्लस हो गया, तो हो गया 4, और 5 -1 यानी डायरेक्शन क्वेश्चन निकाल दिया हमने। -4/-4 का स्क्वायर, और ऐसे ही है इसका 6 का स्क्वायर। -4 तो रहेगा, स्क्वायर कर दीजिए, √4 का स्क्वायर। ऐसे तीनों का पहले हमने एक बार लिख लिया, डायरेक्शन क्वेश्चन से तो पूछा था। अब देखिए 6/√, क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम आएगा, और देखिए एक बार करने पर तीनों के लिए ही ये हमारे काम में आ रहा है। तो ये हो गया, दैट इज -4/, देखिए 68 हो गया। ये तीनों के लिए ही आएगा। अब देखिए जो नीचे हमारा 68 आया, अब 68 को आप सॉल्व कर सकते हो। 17 चौक 68, तो 2 तो बाहर निकल आएगा इस 4 में से, देखिए है ना, और 17 अंदर रह जाएगा। तो -4/2√17, -4/2√17 और 6/2√17। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, ए बी की डायरेक्शन कोसाइन हमारी ये निकल चुकी है। अब इसी तरह से बी सी की निकालेंगे, और फिर हम निकालेंगे ए सी की। ठीक है, बी सी का निकालने के लिए सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे बी सी की, यानी -5। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -5 और मन में करके देखिए, -5 और -1, ये हो जाएगा, गलत लिख दिया है, 4 आएगा।
प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो इसलिए -4 आएगा। -5 -1 -6 और ये -2 यानी -4। तो इसके डायरेक्शन हमें मिल गए। देखिए अब डायरेक्शन कोसाइन सम के निकाल सकते हैं। अब देखिए -4/-4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और फिर -4 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -4/4 चौक 16 और ये भी सॉल्व किया था 68 आया था, 68 आएगा और ये भी आ जाएगा 68। अब हमने निकाला था -4/-4/2। देखिए पहले लिख दिया एक बार, 68 याद रहेगा आपको, पीछे सॉल्व कर चुके हैं। और जो इसका रूट निकाला था वो भी ध्यान होगा, 17 चौक 68, 4 × 17, 4 का √2 बाहर आ गया, 17 बेचारा अंदर रह गया। ये आपका कैलकुलेट होकर के आ गया -2/√17 -3/√17 और ये हो गया फिर से -2/√17। ये आपकी आगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC। अब देखिए रह गई AC की, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC निकालेंगे पहले हम। CA देखिए लिख के दिखा दिया है आपको, CA लिख लेंगे एक बार। ठीक है, ये आ गया। एट देखिए +5 10 हो जाएगा, 10 और ये हो गया माइनस। देखिए ये 2 लिख दिया है, ठीक कर ले आप भैया, हमने हल्ला नहीं मचाया, यही बहुत है। देखिए हो गया ना ठीक। 8/8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये ऊपर भी ठीक कर लेंगे। ये हो जाएगा 10/√8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर तो सेम ही आएगा तीनों में। और ये जो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर 2, ये कैसे आया? तो बच्चों ये आया गलती से, इसे हम अभी 8 करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, 8 का 64, 10 का 100 और 2 का 4, ये हो गया 168। टुकड़े बनाए तो कितने आ गए? देखिए 2 बाहर निकल आया और 42 अंदर रह गया। ये 2 नहीं है, ये 8 है। ठीक, 8 आ गया ना ठीक। अब से कैलकुलेट कर लिया, 4/√42, 5/√42 और -1/√42। ठीक है, ये हमारे हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CA। तो हमें तीनों मिल गए हैं। ये हमारे एक्सरसाइज। अब हम शुरू करेंगे 11.2। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, ये हमें समझना है ये क्या है। इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस ही हैं और ये पहली इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर। अब इसका अर्थ क्या हुआ इसे समझिए। हम देखिए एक 3D प्लेन बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखिए सबसे पहले एक पोजीशन वेक्टर लिया, इसको डिनोट किया हमने R से और इस पर वेक्टर लगा दिया। एक पॉइंट लिया, देखिए क्योंकि पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, इसका नाम भी हो गया, ये हो गया वेक्टर A। अब देखिए इनको हमने ज्वाइन करा लिया, इसका नाम A रख दिया जहाँ पर ये मीट हुए और इसका नाम रख दिया B। अब हमें क्या करना है, ये लाइन पैरेलल है एक वेक्टर के, किसी के पैरेलल है। हमने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच ली। देखिए ध्यान से समझिएगा ये। अब इस केस में इक्वेशन क्या होती है? पहले तो लाइन पैरेलल कैसे आई, अब इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन
देखिए दो चीज़ें सीखनी है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म भी। तो वेक्टर आर इजी हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। हम जानते हैं ना लैम्डा, फिर लैम्डा की वैल्यू निकालते थे। और यहाँ पर आर क्या होता है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, ए क्या होता है, एक पॉइंट होता है, बी एक पैरेलल वेक्टर होता है, और लैम्डा जो होता है एक कांस्टेंट होता है। देखिए प्रूफ अभी आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई कराएं। अब ये जो ए बी है, अब देखिए ये इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल है तो कंडीशन होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा बी। ये हम पढ़ चुके हैं पहले से, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ए बी, इसको हमने इसको एल कह दिया। अब ए बी इज पैरेलल टू एल, देखो पैरेलल है, इज पैरेलल टू एल, लाइन एल हमने नोट कर लिया। एक बार इसको जरा ध्यान से समझिए और नोट भी कॉपी में करते रहिए। अब इस लाइन का पोजीशन वेक्टर है बी। अब ए बी कैसे निकालते हैं, चलिए इसको ए करते हैं, इसको बी ताकि कहने में ठीक रहेगा। ए बी कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, जिसे हम x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 बोलते हैं। तो वेक्टर r हो गया वेक्टर r माइनस वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ए बी कैसे निकलता है, ये इनिशियल हो गया, ए जहाँ से शुरू होता है बी जहाँ खत्म होता है, तो ये हो गया वेक्टर r माइनस वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b। इसको ध्यान से समझिएगा। अब पैरेलल होता है तो फिर से एक बार समझिए, तो r माइनस ए पैरेलल है तो ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स b। ठीक है, अब देखिए हम a को उठाकर राइट हैंड साइड में ले आए क्योंकि हमें r सॉल्व करना है। तो ये हो गया a प्लस लैम्डा b, जो हमें प्रूव करना था थ्योरम। ये हमारा वेक्टर फॉर्म r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, हमें ये याद रखना है कैसे। और अगर जब दिया जाएगा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये प्रूफ हर बार नहीं करके दिखाना है, लेकिन ये हमें याद रखना है। अब आगे देखिए कार्टेशियन पॉइंट क्या होती है, प्रूफ इसका भी देखेंगे। ये फॉर्मूला भी है a प्लस लैम्डा बी आर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा बी, और कार्टेशियन फॉर्म ये भी हम नोट कर लेंगे। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। अब a पॉइंट जो है, अब इस a के कोऑर्डिनेट्स माना x1 y1 z1, ठीक है, और ये जो b था इसके भी डायरेक्शन रेशियो हमने मान लिए a1 b और c। अब ध्यान दो, a के पॉइंट माने x y z, x1 y1 z1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज माने a b और c। देखिए लिख दिया है, आप भी नोट कर लो ताकि आगे याद रहे। और कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं, x माइनस x1, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब देखिए x1 y1 z1 पॉइंट्स हैं ये, और ABC हैं। ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब देखिए समझिए, अब कार्टेशियन फॉर्म यूज करने का अर्थ समझिए। ये तो हमें पता था, वेक्टर r इज इक्वल टू होता है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अब इससे समझिए, r वेक्टर को हमने मान लिया वेक्टर के फॉर्म में लिखा है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, याद आ रहा है ना। वेक्टर को लिखते हैं i j और k के फॉर्म में, ऐसे इसको भी लिख लिया हमने x1i, a को भी लिख लिया x1i प्लस y1j प्लस z1k, और वेक्टर b को भी कुछ ले लिया, तो ये हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे नोट कर दिया। अब आगे देखिए, ठीक है, कॉपी में हम नोट भी कर रहे होंगे, याद क्या। अब देखिए यहाँ पर हमारा, अब जो हमारे आई है एक साथ हमने लिख लिया, कॉमन हमने एक साथ लिख लिए, तो आई x1 प्लस लैम्डा ए, x1 देखिए यहाँ लैम्डा ए है ना, लैम्डा ए लिखा और आई ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, यानी आई के कोफिशिएंट्स एक साथ, जे के कोफिशिएंट्स एक साथ,
और के कोफिशिएंट्स एक साथ देखिए, जे के हो जाएंगे y1 प्लस लैम्डा बी, ये जे के हो गए। ये देखिए इस तरह से ये के z1 प्लस लैम्डा सी, ठीक है, ये हो जाएंगे के कोफिशिएंट, तीनों के एक साथ देख लिया। अब देखिए कंपेयरिंग करा दोनों को आई से, z को z से, y को y से। अब देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट और वहाँ है i का कोफिशिएंट है x1 प्लस लैम्डा a, ठीक है। इस तरह j का कोफिशिएंट देखिए y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा b, है ना। और अब देखिए आप z का देखिए, z इज इक्वल टू हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा c। अब x माइनस x1 इजिकल टू लैम्डा ए, अब y माइनस y1 इजिकल टू लैम्डा बी, और z1 को भी इधर ले आए तो ये हो गया लैम्डा सी। अब देखो a को इसके नीचे आ गया x माइनस x1 अपॉन ए, प्रूव हो रहा है। देखिए कॉन्स्टेंट लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली है, और तीनों लैम्डा आए, हमने कॉन्स्टेंट लिए थे वहाँ। अब तीनों ही लैम्डा के इक्वल है तो हम तीनों आपस में बराबर रख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और ये हमारा देखिए प्रूव हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। फिर से समझिए, फॉर्मूला याद रखना है, क्या था ये, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। इस केस में वेक्टर फॉर्म में ये हमें याद रखना है, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ए क्या है और बी क्या है। और कार्टेशियन फॉर्म में ये सीधा सीधा होता है x माइनस x1 अपॉन ए, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। ये हमने वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लिया था। ये हमारी पहली लाइन हमारी कंप्लीट हुई। कुल मिलाकर के 4 होते हैं, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हुई है। अब दूसरी देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये 2 पहले हमने पढ़ा, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। अब क्या है, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन है, ठीक है। पहले पैरेलल लाइन थी, एक लाइन कोई पॉइंट था, उसके पैरेलल एक जा रही थी, अब 2 पॉइंट है। अब देखिए हमने एक 3 डायमेंशनल फिगर फिर से बनाई है इसका। चलिए ये हमने 2 पॉइंट बना रहे हैं, देखिए 2 पॉइंट बनाए हैं, ए और इसको रखा हमने वेक्टर बी, ठीक है। ए और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी, और ये इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी। अब 2 पॉइंट से पास होकर जाने वाली, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको, जैसे मैंने वेक्टर में भी बताया था कि कोलिनियर यानी संरेखीय और पैरेलल एक ही प्रॉपर्टी होती है। जो कोलिनियर होते हैं वो पैरेलल भी होते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना इक्वल, तभी तो पैरेलल होते हैं। तो जब उसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाए, अब यहाँ पर देखिए आप r इजिकल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। अब ए और बी जो है ये दोनों क्या है, ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हैं, ये ग्रेटर का निशान नहीं है, ये बताया है कि ये ए और बी दोनों पॉइंट हैं। देखिए इसे फिर से देखिए, ए सी जो है, ए सी, आप ए सी समझिए पहले, ए सी इज पैरेलल टू, अब देखिए ये पैरेलल बताई है ए बी के, है ना, क्योंकि इसके ओवरलैप हो रही है। देखिए अलग से समझिए, मान लो लाइन इसके पैरेलल है, ए सी पैरेलल है ए बी के, ए बी को इसके ऊपर रख दूँ, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खत्म कर दूँ, ठीक है, तो लाइन ओवरलैप कर जाएगी ना। इसीलिए कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, ए सी इज पैरेलल टू ए बी। अब ए सी क्या होगा, पीछे कंडीशन लगाई थी, इनिशियल है टर्मिनल माइनस इनिशियल आर माइनस ए, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ना, आर माइनस ए इज पैरेलल टू ए बी, यानी बी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो r1 माइनस वेक्टर ए, और बताया था ना कंडीशन r माइनस ए इजिकल टू लैम्डा बी करके लिखते हैं, तो लैम्डा लगाया और ब्रैकेट में लैम्डा बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब देखिए ए को हम उधर ले आए, ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, बन गई ना हमारी फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जो शुरू में आपको फॉर्मूला बताया था ये हमारा ड्राइव होकर के आ गया है। डेरिवेशन याद रखते हैं अच्छा है, लेकिन डेरिवेशन हर क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है,
ये तो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, और इसका सीधा हम यूज़ करेंगे। अब ये वेक्टर फॉर्म में आया, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में आएगा। अब देखिए बिना वेक्टर के कंडीशन वही है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये हमें याद रखने कार्टेशियन फॉर्म में। अभी कैसे आती है इसे समझिए। अब ये पॉइंट v के हमने x2 y2 और z2 मान लिया, a को भी मान लिया हमने कोऑर्डिनेट्स इसके या इसके वेक्टर फॉर्म में x1 y1 z1। ठीक है, वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये वेक्टर a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए लिख भी दिया y1 y1 z1 और x2 y2 z2 पॉइंट्स हैं इनके दोनों वेक्टर्स के, यहाँ पे लिख दिया सामने। अब इसका प्रूफ देखिए, बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आगे काम आएगा और क्वेश्चन में सीधा यूज करेंगे। आर वेक्टर को ले लिया एक्स वाई जेड, और देखिए बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और देखिए अब ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन। अब ए के लिखेंगे एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है, और लैम्डा लगाया और ऐसे ही दोनों के उतार दिए। बी के क्या थे, ए है तो x2 माइनस एक्स वन, माइनस है ना, x2 माइनस एक्स वन आई, और ऐसी उसके लिए देखिए जे के लिए y2 माइनस वाई वन जे और प्लस z2 माइनस जेड वन के। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए x1 आई प्लस वाई वन से प्लस जेड, देखिए ये एक्स वाई जेड है, कोफिशिएंट्स हमने इक्वेट कर लिए हैं। देखिए आई कॉमन ले लिया या आई के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर लिए, इकट्ठे कर लिए, वही वाली बात है। थोड़ा देखने में बड़ा सा लग रहा है इसलिए इसको थोड़ा चेंज कर लो। अब देखो ये माइनस हो जाएंगे, इनको इधर ले आओ पहले, माइनस एक्स वन आई माइनस वाई वन जे माइनस जेड वन के, और लैम्डा को अकेला यहाँ छोड़ दो। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे बाद में क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, आएगा वही लौट के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आई हमने दोनों आई के कोफिशिएंट्स हैं, कॉमन ले लिया आई, तो x माइनस एक्स वन आई, और ये हो जाएगा y माइनस वाई वन जे। ठीक है, और ये k कॉमन हो गया तो z माइनस जेड वन के, और लैम्डा से खोल ब्रैकेट खोल दिए x2 माइनस एक्स वन। अब देखिए लैम्डा से तीनों को खोला, सिंपल, आप नोट करिए। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए आराम से, और जे से और z वाले को z से, k वाले को k से कंपेयर किया। देखो i वाले को i से, तो हो गया x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू लैम्डा टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन। अब यहाँ से हमें आगे क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। पहले कंपेयर करके लिख लिया, ठीक है, लैम्डा टाइम्स वाई टू माइनस वाई वन, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें x माइनस एक्स वन, इसको उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे यहाँ पर भी y माइनस वाई वन, और ऐसे यहाँ पर भी देखिए z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, और तीनों ही लैम्डा के इक्वल है ये। ठीक है, देखिए हमारा ये सॉल्व होकर के ये हमारा निकल के आ गया कार्टेशियन फॉर्म x। अब तीसरा वाला फॉर्मूला जो हमें जरूरत पड़ेगी, केवल 4 हैं। तीसरा आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, अब हम उसकी तरफ ध्यान देने वाले हैं। ये कोई लाइन है, देखिए अभी आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी तीसरा आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसको हमने नोट कर लिया। देखिए थर्ड समझिए ध्यान से। सबसे पहले
ये ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर एंगल ले लिया थीटा, और यहाँ वेक्टर आर है a1 प्लस लैम्डा बी 1, और ऐसे यहाँ पर लिया आर, ये दूसरा है a2 प्लस लैम्डा b2। दोनों लाइनों का अलग अलग वेक्टर लिख दिया, क्योंकि ये तो कह रहे हैं ये कि बिटवीन टू लाइंस। अब पहले वेक्टर फॉर्म, तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2, याद है ना, अपॉन दोनों का मॉडुलस लेकर के उनका प्रोडक्ट, यही होता है फॉर्मूला। दोनों का मॉड निकालना, और हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मॉड निकाल के प्रोडक्ट कर देना है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म आया। अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अब कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, और ये हो जाएगी हमारी z माइनस z1 अपॉन c1। अब ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये L1 की, ये L1 मान ली लाइन हमने, ये L2 लाइन मानी। देखिए दोनों एक बार ठीक से समझ लो, ये दो लाइन है ना, तो इसे L1 और L2 मान लिया। और ये L2 की कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे तो हमारी आएगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अब एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट तीनों का स्क्वायर, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, अंडर रूट उन तीनों का स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बार बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए लिख दिया है मैंने। अब आपको इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा इसका। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जिसे हम आलोक कहते हैं या पॉइंट्स, जो रिमार्क के रूप में आप इसे नोट करिए, इनकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी। फर्स्ट रिमार्क देखिए क्या है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखिए इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर a1 a2, ठीक है, आर परपेंडिकुलर है। अब देखिए इसका भी क्या है, a1 a2 याद रखिएगा प्लस b1 b2। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो ये प्रोडक्ट है ये जीरो आता है, प्लस c1 c2 हम ये वेक्टर में भी यूज़ कर चुके हैं। और अगर ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, तब इनके प्रोपोर्शन इक्वल होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, अगर दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों हमारे इक्वल होंगे। डायरेक्शन रेशियो जो है लाइन की, तो हमारा हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए आगे आता है नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब एक नया शब्द है आपके लिए, स्क्यू लाइंस। अब ये स्क्यू लाइंस क्या होता है, अब स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं उसे समझिए। अब ध्यान रखिएगा ये स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। देखिए जो नाइदर पैरेलल और नॉर इंटरसेक्टेड, देखिए लाइन दो ही प्रकार की होती हैं, अब तक हमने पढ़ी, या तो वो पैरेलल होंगी या काटेंगी। लेकिन ये अलग तरह से रहती हैं कि जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। अब ऐसी दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। अब हमने एक स्पेस में हमें लेते हैं, ये हमने कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है वेक्टर r इजकल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, ये कोई दूसरी लाइन है। अब ध्यान रखिएगा ना ये पैरेलल है ना ये काट रही है, ये भी r है a2 प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स, वहाँ कोफिशिएंट लैम्डा था, यहाँ हमने कोफिशिएंट मान लिया म्यू b2। अब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहते हैं। ये डी हमें निकालना है और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है इन वेक्टर फॉर्म। पहले वेक्टर फॉर्म में d इक्वल टू मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड में लेते हैं। a2 माइनस a1 याद रखिएगा डॉट b1 क्रॉस b2, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट और इनका इसके डिफरेंस का क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड में b1 क्रॉस b2। याद रखिएगा a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 और b2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, और इसके हमने जो है इसका मॉड निकालना है। अब कार्टेशियन फॉर्म में ये चार ही हैं हमारे पास, चार के अलावा कोई और कंडीशन हमारे पास नहीं होती। कार्टेशियन फॉर्म देखिए, मान लीजिए हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लिखते हैं जैसे x माइनस x1 अपॉन ए, y1 अपॉन v1 और ये z माइनस z1 अपॉन c1। और देखिए एक दूसरी लाइन दी x माइनस x1 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन a2 और z माइनस z2 अपॉन c2। अब देखिए फिर वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस पॉजिटिव तो पहले मॉड लगा दिया, फिर वही कहानी x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और देखिए ये a1 b1 c1 ठीक करेंगे, c1 है ये, ठीक है। इसको हम जो है कार्टेशियन फॉर्म में जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे उस तरह से हमें करना है। 2 पॉइंट होगा ना a1 b1 c1, उसके कोफिशिएंट आ गए, अब तीसरे नीचे वाले के आ गए a2 b2 c2। डिवाइडेड में जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन, जैसे सबसे पहले रो और पहले कॉलम को छोड़ा तो आया b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कॉलम और दूसरी रो छोड़ दी, ठीक है, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर। अब हमने तीसरी रो और कॉलम छोड़ा तो हमारा हो गया a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सारे के सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए पहले लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और ये तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने तीनों लगा लिए। ये कह रहे हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर फिजिक्स में आपने वो लॉ पढ़े होंगे ना, एक दूसरे के ऊपर लेफ्ट हैंड लॉ और राइट हैंड लॉ, उसी तरह से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 ये हमारी कंडीशन होती है। अब देखिए अब देखिए एक बार कैसे आता है ये L1 L2। L1 L2 का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइंस, और पहले लिख लेते हैं एक बार ए बी ऑफ ए बी, यानी क्या हो गए 12/13 माइनस 3/13 और माइनस 4/13। देखिए पहले को साफ साफ लिख लो। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी सी की भी लिख लेते हैं 12/13 हाँ ये तो 4 थी, 4/13 देखिए अभी ठीक कर लेंगे, 12 लिख गया है यहाँ पर, तो जो है वही उतारेंगे 4/13 और 3/13, ठीक है। और ये तीसरी हो गई हमारी सी डी, मान ली हमने ये तीसरी वाली को, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी। इसको भी नोट कर लिया, पहले लिख लो। जो हमें निकालना क्या है, ये हो गया हमारा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। अब देखिए पहला वाला ए बी और सी डी के लिए लिख लेंगे, ए बी और सी डी के लिए फॉर्मूला क्या था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आना चाहिए।
जीरो हम लाएंगे, रखेंगे नहीं, करके दिखाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मूले की हमने लिख ली। देखिए 12/13 इंटू 4/13, ऐसे प्लस लगाया, ठीक है। कौन कौन भैया कर चुके हैं एक बार हाथ खड़ा करके दिखाएंगे, बाकी इससे टैली कर सकते हैं, ये मत करिएगा कि यहीं से उतार रहे हैं। अब ये हो गया 48/169, और देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, -36/169, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है, 48 - 48, यानी ये जीरो हो गया। अब हम लेंगे BC और CD के बीच में, म्यूचुअली कहा ना इसलिए जीरो आ गया, तो हो गया प्रूफ। अब BC और CD के बीच में देखिए क्या हुआ, 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 और 12/13। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये जीरो आना चाहिए, जीरो लिखेंगे नहीं ऐसे, सॉल्व करेंगे। 4 3 12/169, और ये हो जाएगा -18/169, और ये हो जाएगा 36/169। एलसीएम हो गया 169। आप देखेंगे तो ये जीरो आएगा, ये 19 नहीं है, 169 है। अब देखिए CD एंड AD को लेंगे, CD एंड 3/13 और 12/13, CD एंड AB, AD तो है ही नहीं ना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला वही, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। इसको टैली कर सकते हैं हम, 36/169 प्लस के 12/169, और ये -48, ठीक है। अब देखिए एलसीएम ले लिया, 169, 36 प्लस 12 - 48, ये हो गया जीरो, 48 - 48 देखिए हो गया जीरो, ठीक है, जीरो। तो हम क्या कहेंगे, हैंस लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी आपकी समझ में आ गया होगा, वो राइट हैंड लॉ था ना, उंगली अंगूठा और ये छोटी बीच की उंगली और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 - 1 2 3 4 - 2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। इनको पॉइंट्स हमने मान लिया, A पॉइंट मानो, इसे B, इसे C और D मान लिया। तो हमें शो क्या करना है, AB परपेंडिकुलर CD, ठीक है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अभी हमने देखा पीछे। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB, तो क्या 3 - 1 यानी 2, B को A से माइनस किया, ऐसे यहाँ 4 - -1 यानी 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा -4। तो डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमें। ऐसे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD, ये भी हमने इसी तरह से माइनस करके निकाला। ये भी आ गए 3 2 और 4। अब नाउ देखिए हमें क्या फॉर्मूला था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आता है। अगर परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो वही हम कहेंगे कि ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज पुट की, 2 × 3 प्लस 5 × 10 प्लस
5 इंटू टू प्लस ब्रैकेट में -4 इंटू 4, देखिए 4 है ना, तो 2 3 या 6 प्लस 10 और माइनस 16, 16 माइनस 16 इजिकल टू 0। हैंस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी, लाइन सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था और इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हमें समझनी थी। अगर वो समझ में आएंगी तो इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दिस पॉइंट 4 7 8 और ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, इस पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। देखिए यानी ये लाइन है कोई ए बी, ये कह रहा है ये सी डी, अभी कह रहा है वहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ पर है पैरेलल, यानी कोई लाइन ए बी है पैरेलल टू लाइन सी डी, पैरेलल टू लाइन सी डी, ये हमें शो करना है। पैरेलल की कंडीशन आपको ध्यान होगा, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, यानी तीनों का जो रेशो है वो इक्वल आएगा। तो बस सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, बाद वाला माइनस पहले वाला। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं लाइन ए बी का, बी से ए को माइनस किया, 2 - 4 तो आ गया -2, 3 - 7 -4 और 4 - 8 आ गया -4 फिर से। ठीक है, ये नहीं हमारे इसका डायरेक्शन रेशियो निकाला है ए बी के। अब इसी तरह निकालेंगे हम सी डी के। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी 1 और ये +1 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, और 5 - 1 यानी फिर से 4 हुआ। अब देखिए अब निकालेंगे A1/A2, A1/A2 माइनस कितना है, -2/2 A2, 2/2, देखिए A1 हो गया, ये हो गया -1। अब ये B1/B2। अब देखिए B1 क्या है, B1 है ये और ये B2 है, -4/4, देखिए ये भी -1 आ रहा है, C1/C2 आ गया हमारा, ये भी -1 आ गया। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, हैंस लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। क्वेश्चन 4 और